अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम यूनिफॉर्म बॉन्डनेस थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले तो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिफॉर्म बॉन्डनेस थ्योरम यूनिफॉर्म बॉन्डनेस थ्योरम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या है। स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में, लेट टी एन बी अ सीक्वेंस ऑफ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स। टी एन क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस है बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स जो कि टी एन फ्रॉम एक्स टू वाई फ्रॉम बनाम स्पेस एक्स इनटू अ नॉर्म स्पेस वाई, राइट। यानी कि हमारे पास टी एन क्या है, एक सीक्वेंस है ऑफ लीनियर ऑपरेटर जो कि डिफाइन किया गया है एक बनाम स्पेस एक्स से नॉर्म स्पेस वाई के ऊपर, राइट। सच दैट के norm of Tn of x is bounded। कि जो ये इसका जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं इसका जो नॉर्म होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X से कि नॉर्म ऑफ Tn of x लेस देन इक्वल टू Cx where n from 1 से infinite where Cx is a real numbers, right। So then the sequence of norm of Tn is bounded, that is there is a constant C such that the norm of Tn less than equal to C where n from 1 से infinite, right। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट थी यूनिफॉर्म बॉन्डनेस थ्योरम की। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं वो क्या है। अरे प्रूफ में सबसे पहले फॉर एवरी k belong to n let a k subset x be the set of all small x such that norm of Tn of x less than equal to k for all n, right। To prove that a k is closed, हम इसके अंदर प्रूव करना चाहते हैं कि जो हमारे पास a k है वो हमारे पास क्या क्लोज है। तो इसके लिए स्टूडेंट for any x belong to a k clear a bar there is a sequence in a k to x and xj converge to x, right। So norm of Tn of xj less than equal to k for every fixed n, right, for every fixed n। So this implies that limit j approach to infinity norm Tn of xj less than equal to k, right। Since Tn is continuous and norm of is also continuous, so this implies that norm of Tn limit j approach to infinity xj less than equal to k, right। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट this implies that norm of Tn of x less than equal to k, this implies that x belong to ak। तो यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ak से। so this implies that ak is closed, right। since each small x belong to capital X belong to some ak, right, this implies that x is equal to union from k from 1 से लेकर infinite a k, right। since x is complete, x क्या हमारे पास एक complete space है, तो बायर कैटेगरी थ्योरम जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, सम ए k कंटेन एन ओपन बॉल, कि हमारे पास सम ए k जो है वो हमारे पास क्या कंटेन करेगा एक ओपन बॉल, राइट। तो इसके लिए लेट कर लेते हैं, लेट बी नॉट इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स नॉट कॉमा आर, यानी कि ओपन बॉल जिसका सेंटर जो है हमारे पास क्या है एक्स नॉट और रेडियस आर है, ये सब सेट है किसका, ए के नॉट का, राइट। यहाँ से हमारे पास हम लेट कर लेते हैं नेक्स्ट लेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स बी आर्बिट्रेरी नॉट जीरो, राइट। यानी हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया किसमें से, एक्स में से। वी सेट जी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर एक्स, राइट। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू जो है वो हमारे पास r1 ओवर 2 नॉर्म x, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो नॉट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ आर एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा, और अगेन हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा r1 ओवर
2 और ये हमारे पास क्या लेस देन है आर डैश से, आर डैश से, तो यहाँ से हमारे पास नॉर्म ऑफ जी माइनस एक्स नॉट का जो नॉर्म है ये लेस देन आर डैश, तो दिस इम्प्लाई दैट जी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसी ओपन बॉल बी नॉट से, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। नॉट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि नॉर्म ऑफ टी एन ऑफ जी लेस देन इक्वल टू के नॉट फॉर ऑल एन एक्स नॉट बिलोंग टू ओपन बॉल बी नॉट, also norm of Tn of x naught less than equal to k naught, since z is equal to x naught plus rx, where this imply that rx is equal to z minus x naught, right। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x is equal to 1 over r z minus x naught, right। दिस yield for all n, तो ये हमारे पास क्या हमने जो रिजल्ट फाइंड किया ये फॉर n के लिए है, तो दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म ऑफ टी एन ऑफ x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ 1 over r इंटू टी एन ऑफ z माइनस z नॉट। इट मीन्स दैट अब हम इसका क्या ले लें, नॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू, राइट। इसके साथ टी अप्लाई करेंगे तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 over r less than equal to 1 over r norm Tn of z plus norm Tn of x naught, right, and this is equal to 1 over r to k naught, right। यहाँ पर अगेन हम पुट करेंगे r की वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगा r1 over 2 into norm of x, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा norm of Tn of x less than equal to 4 over r1 norm of x in k naught, right। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास सुप्रीमम इसको लेंगे और उसके साथ नॉर्म ऑफ 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा नॉर्म ऑफ टी एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 over r1 इंटू के नॉट, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा नॉर्म ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू सी, वेयर सी इज इक्वल टू 4 over r1 के नॉट, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने यूनिफॉर्म बॉन्डनेस थ्योरम को डिस्कस किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।